हम आपके सामने डॉक्टर IAS बंसल हूँ और आध्यात्म गुरु भी हैं। और आध्यात्म गुरु ऐसे नहीं है कि जो फीस लेके और पत्रा दे के ग्रह बताएं और उसको फिर उतारने की बात करें। हम केवल आत्म साक्षात्कार दे करके हर इंसान को गुरु बनाते हैं। और जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, चाहे वो मुस्लिम ग्रंथ है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, सभी में ये लिखा हुआ है कि बिना आत्म साक्षात्कार दिए कोई भी भगवान से मिल नहीं सकता। और जो योगम अक्षयम वाहमम की बात की है भागवत गीता में, उसमें कृष्ण भगवान ने यही कहा है साफ साफ कि जब तक आपका योग परमात्मा से नहीं हो जाता तब तक आप किसी भी पूजा करने के अधिकारी नहीं हैं, और यहाँ तक कि आप गंगा स्नान करने के भी अधिकारी नहीं हैं। तो आज जो समय चल रहा है ये सतयुग का चल रहा है। पूरी दुनिया कहती है कलयुग है, लेकिन हम कहते हैं सतयुग है, क्योंकि सतयुग की पहचान और कलयुग की पहचान अलग अलग है। सतयुग में दवाई नहीं दी जाएगी, जो स्पिरिचुअल पैथी है, आध्यात्म ब्रह्म शक्ति है, उससे इंसान को ठीक किया जाएगा। चाहे वो लाइलाज बीमारी हो, चाहे वो काली विद्या हो, चाहे वो किसी तरह का ग्रह दोष हो, उसको आप खुद ठीक कर सकते हैं। और जो शादी के लिए लड़का लड़की देखते हैं, उसमें भी इस ब्रह्म शक्ति से, सहयोग से आप ये चेक कर सकते हैं कि जो ये लड़का है ये कामयाब रहेगा हमारे जीवन में या नहीं, या लड़की कामयाब रहेगी या नहीं रहेगी। ये एक नया युग है। महाअवतार श्री माता जी निर्मला देवी का आया है, जिन्होंने इस पैथी को 1970 में शुरू किया था, और आज ये पैथी पूरे संसार में करीब लगभग 200 देशों में चल रही है। इसमें मुस्लिम लोग भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, क्योंकि जब सब लोग सब जगह से थक गए तो उन्होंने सहयोग को अपनाया। मैं भी थका हुआ था जब मुझे 25-30 साल की उम्र में बहुत हाई अस्थमा रहता था, और मुझे एक एलर्जी थी जो नाक से पानी 24 घंटे बहता था 365 दिन। तो इस दिल्ली के तो सब डॉक्टर और हॉस्पिटल चेक कर लिए थे, बॉम्बे के भी कर लिए थे, और मैं थक चुका था खुद कि अब जीवन को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि अब इस इलाज है नहीं। क्योंकि जो मेरे साथ के डॉक्टर थे उन्होंने ये कहा था कि आप मेहरबानी करके अब बस ये ऑक्सीजन का पंप रखिए, इसे ऑक्सीजन से पंप ले लीजिए और जितनी ज़िंदगी चलती है चला लीजिए, बाकी इलाज नहीं है। बेगमपुर में हवन रखा गया, उसके अंदर एक चीज देखी गई कि वहाँ पर किसी देवी देवता की तस्वीर नहीं थी, बल्कि माता जी की तस्वीर रखी गई थी। तो उसका क्या कारण है? माता जी की तस्वीर रख के पूजा करने के पीछे क्या रहस्य है? आपका बहुत अच्छा सवाल है। और इस तरह के मीडिया वाले अगर सभी बात करें तो हो सकता है कि देश में बदलाव आए और संसार में बदलाव आए, क्योंकि वो तत्व की बात बहुत कम करते हैं। और जो आपने आज तत्व की बात की है ये वास्तव में सच है। जो श्री माता जी का फोटो है, सबसे पहली बात यह है कि अगर ओरिजिनल फोटो गुरु नानक देव का हो, श्री कृष्ण भगवान का हो, पैगंबर साहब का हो, जीसस क्राइस्ट का, किसी का भी हो, एनीबॉडी, दुर्गा का हो, उससे भी वही कार्य होगा जो आज माता जी के फोटो से है। लेकिन सब ने उन फोटो को बेचना शुरू कर दिया, और आपने देखा है कि 6 महीने बाद होली या दिवाली पर उन फोटो को उठा के बाहर डाल देते हैं हमारे हिंदू लोग, चाहे वो साईं बाबा का हो, चाहे वो हनुमान जी का हो, चाहे देवी का हो। आपने ये फोटो अभी तक 55 साल से कहीं पड़ा हुआ नहीं देखा होगा। वैसे कहीं लगाया हो, गिर जाए, बात अलग है, लेकिन कहीं भी किसी के घर से फोटो पीपल के पेड़ के नीचे मिला नहीं होगा। तो शिव माता जी का जो फोटो है ये साक्षात अवतार का फोटो है आज इस युग में, जिनको हमने मिले हैं और उनसे वही शक्ति ली जो उनके पास थी, और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है कि आप इसको निःशुल्क दुनिया को देना। अगर आप इसको पैसे लेके देंगे तो ये शक्ति बंद हो जाएगी आपकी, और न दूसरे को फायदा होगा। तो ये फोटो जागृत फोटो है, और इस फोटो को खुद बनवाना पड़ता है, स्टूडियो में जाके, बाजार में नहीं बिकता। क्योंकि जो फोटो बनाने वाला है वो इंसान कैसा है, अगर वो दारू पी रहा है तो उसमें अवगुण आएगा फोटो में। उस फोटो की पूजा करने से आपको परेशानी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इसलिए जो पहले फोटो बनाते थे भगवान की वो बड़े शुद्ध होते थे। शुद्ध मीन्स तंबाकू नहीं खाना, शराब नहीं पीना, बुरा नहीं देखना, बुरा बोलना नहीं, तब जाकर उस फोटो को वो बनाने की तैयारी करते थे। आज वो नहीं है। आज पूरे देश में या यूं कहीं पूरी दुनिया में जितने भी देवी देवताओं की फोटो को, मूर्तियों को पूजा जाता है, क्या वो सब अशुद्ध है?
हाँ, ये तो जब तक आपको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक आप पहचान ही नहीं कर सकते। जब हम बताएंगे, जो फोटो हमारे सामने आ जाएगी, हम बाहर से मंदिर मस्जिद को भी बता देंगे कि इस मंदिर में जिसमें खड़े हैं सामने, इसमें जाने से फायदा है या नहीं है। क्योंकि आत्म साक्षात्कार के बाद जब तक ये ब्रह्म शक्ति हाथों पे नहीं आती तब तक आप किसी भी चीज को जजमेंट नहीं कर सकते सही से। दिमाग से कभी वो गलत भी होता है, कभी सही भी होता है। आत्म साक्षात्कार क्या है और ये कैसे आएगा, और एक व्यक्ति को उसको लेने के लिए कितना समय जो अवधि है वो लग सकता है? देखिए, आत्म साक्षात्कार तो आज के इस युग में, इस समय में ये तत्क्षण होता है। क्योंकि जब शिवाजी महाराज ने अपने गुरु से पूछा, रामदास स्वामी से, कि आत्म साक्षात्कार कब होता है, ये जैसे आज आपने सवाल किया, यही उन्होंने किया था अपने गुरु से। तो उन्होंने कहा था कि देने वाले के पास पावर होनी चाहिए और लेने वाले की इच्छा तीव्र होनी चाहिए। ये तत्क्षण होता है, नो वेट। अगर इसके लिए किसी गुरु से बात करेंगे तो वो लोग आपसे यही कहेंगे कि ये इसके बारे में बात ही मत करो, ये तो पता नहीं 10 जन्म में हो, फिर 20 जन्म गुजर जाए, कुछ नहीं पता है। लेकिन सहयोग में ये तत्क्षण होता है। केवल आप सुबह उठते ही 2 मिनट के लिए कह दीजिए, अगर परमात्मा आप इस धरती पर युग बदलने के लिए या इस संसार में सत्य को स्थापित करने के लिए और आ चुके हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ आत्मा के रूप में है, तो मुझे वही आशीर्वाद दीजिए जो गणेश जी को दिया था, बाला मर्दाना साहब को। तुरंत आपके हाथों पे हल्का हल्का ठंडा आएगा, आपके घर पे ही आएगा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हमने सतयुग टीवी चैनल खोला है और उसको देखने मात्र से लोगों को घर पे फायदा है, हमसे मिलने की आवश्यकता नहीं। तो आज श्री माता जी का आगमन है, अवतार के रूप में आई है, साधारण नहीं है। पहले यही पार्वती आई, यही सीता आई, यही नानकी आई, लेकिन पहचानने वाले नहीं है। हमने इनको ठीक से पहचाना। 2 साल तो मैंने ये लगाया कि ये नकली है या असली है। जब मैं सहयोग में आया, क्योंकि मैं कई जगह हिप्नोटिज्म में फंस गया था, यहाँ आकर के मैंने पूरी तसल्ली की। जब तक मुझे ये फील नहीं हुआ और जब तक मेरी शरीर की परेशानी दूर नहीं हुई, मैंने बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, इसको स्वीकार नहीं किया। जब मैं खुद ठीक हुआ तब मैंने ये निश्चय किया कि अब इसको जन जन तक निःशुल्क फैलाना है। क्योंकि श्री माता जी ने मेरे से वचन लिया था ये कि अगर तुम इस पे पैसा लोगे तो तुम्हारी शक्ति तो बंद हो जाएगी, किसी को फायदा नहीं होगा। अगर तुम इस पे पैसा नहीं लोगे, आने जाने के लिए आप खाना खा लो, किराया ले लो, लेकिन इस काम के लिए पैसा नहीं चलेगा। हवन के समय में किसी भी पंडित को हवन में नहीं देखा गया, किसी भी पंडित के न होने के बावजूद जो है हवन संपन्न किया गया। क्या है मतलब, बिना एक ब्राह्मण के, बिना एक पंडित के हवन किस तरीके से संपन्न हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं आप भी एक साधारण नहीं है, कुछ कोटि के मीडिया हैं, इस तरह का सवाल हर एक ने नहीं किया मेरे से आज तक। देखिए, जो ब्राह्मण की बात है, सबसे पहली बात तो यह है कि ब्राह्मण की पहचान क्या है। पहला क्वेश्चन यह आता है कि ब्राह्मण की पहचान क्या है। जो ब्रह्म को जानता है या ब्रह्म का अनुसरण करता है वो ब्राह्मण होता है। बिना आत्म साक्षात्कार के मिले कोई जन्म लेने से किसी के घर में ब्राह्मण नहीं होता है। पहले आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए और जब उसके पास ये ब्रह्म शक्ति होगी तभी वो हवन करने का अधिकारी है, वरना नहीं है। इसीलिए हमारे सहयोग में पूरी दुनिया में किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया जाता। हम खुद ही पूजा करते हैं और खुद ही हवन करते हैं, और स्त्री भी हवन कर सकती हैं। आज तक आपने सुना होगा कि जनरली मंदिरों में स्त्री को नहीं जाने देते बहुत जगह, लेकिन अब सबसे पहले स्त्री ही पूजा करती है। आपने देखा आरती कर रही थी तो स्त्री पहले कर रही थी, क्योंकि आज तक स्त्री को पीछे किया गया, पुरुष को आगे किया गया। लेकिन अवतारी स्त्री का आया तो स्त्री के पास तो स्त्री पहले जा सकती है, या छोटा बच्चा जा सकता है, बड़ा तो नहीं जा सकता। तो इसलिए आत्म साक्षात्कार होने के बाद ही हम खुद हवन कर सकते हैं, गृहस्थी जीवन में रह के गुरु बन सकते हैं, हमें किसी पंडित की जरूरत नहीं है। एक अंतिम सवाल, बिना गुरु ज्ञान कैसा? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये लिखा हुआ है, कबीरदास जी ने लगा बिन गुरु ज्ञान नहीं, ये सत्य है एकदम। लेकिन आज की दुनिया में इतने गुरु हैं कि आप एक मट्टी का डेम उठाएंगे तो 25-40 गुरु निकल जाएंगे। तो गुरु की पहचान कैसे करें? सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आ रही है संसार में आज कि गुरु किसको बनाएं। सबसे पहली बात तो यह है कि गुरु के आचरण देखने चाहिए। अगर गुरु अकेले में मिलता है तो वो गुरु नहीं। जो गुरु महफिल में बैठ के बात करे और सबको आत्म साक्षात्कार दे उसी टाइम, बिना पैसे के, और वो लोग कहें कि हाँ हमको अनुभूति हुई है आत्मा की, तब उसको गुरु मानना चाहिए, और वो भी निःशुल्क काम करे। अगर वो पैसा ले रहा है, बहुत से लोग
बात तो करते हैं निःशुल्क, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद पिछली गली से पैसा मांगना शुरू कर देते हैं, और बड़े बड़े गुरु, और उसके बाद जेल में चले जाते हैं। कोई नहीं पूछता कि ये तो पहले पूजे जा रहे थे, आज जेल में क्यों चले गए। तो सबसे पहले जो गुरु आत्म साक्षात्कार दे पब्लिक के भरी बीच में, और वो पब्लिक को आराम हो घर पर, उस गुरु को मानना चाहिए, चाहे वो साधारण कपड़ों में क्यों नहीं हो। कोई जरूरी नहीं कि जो मंदिर में बैठा है, मस्जिद में या गुरुद्वारे में बैठा है वो ही गुरु है। आज गुरु एक बच्चा भी है, जो आत्म साक्षात्कारी बच्चा है वो गुरु है, और वो अपना ही नहीं पूरे संसार का गुरु है, और वो पांचों तत्वों से ही बीमारी ठीक करेगा, दवाई नहीं देगा। हमारे तमाम दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे अंतिम में, किस तरीके से जो गुरु हैं उनको दूर सकते हैं और तमाम चीज़ें? मैं तो आपके सभी दर्शकों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने परिवार के साथ बैठें, उनमें खुशहालता से रहें, और आप सहयोग को अपनाएं, और घर बैठ कर के ही आप 5 मिनट के लिए प्रार्थना करें कि परमात्मा, अगर आप इस धरती पर आ चुके हैं तो मेरे परिवार में शांति हो, मेरे बच्चे अच्छे हों, और जहां मैं जाऊं अच्छा ही फैल जाए, जो मेरे से मिले उसकी परेशानी दूर हो जाए, ऐसा मुझे गुरु पद दीजिए। तो जैसे ही वो मांगते हैं तो उनको घर पर ही ये ब्रह्म शक्ति हाथों से हल्का हल्का ठंडा आएगा मांगते ही, और वो समझे कि अब मेरा परमात्मा से योग है, मेरी आत्मा से मुझे मिलन हो चुका है। तो इसको जन जन तक पहुंचाने का ही हमारा लक्ष्य है, और मेरा सभी दर्शकों से प्रार्थना है कि अब किसी गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं, आप स्वयं गुरु बने और अपने बच्चों को संस्कार दें, और परिवार में शांति और प्रेम से रहें, और पूरी दुनिया बदलने वाली है, और आप भी बदलें, दुनिया को बताएं। जब आपको फायदा हो जाए तो आप घर पर ही इसको ध्यान करके 5 मिनट का, चाहे आप रास्ते में करें, पार्क में करें, जहां भी, जब भी आप फ्री हैं, बस 5 मिनट के लिए ऐसे हाथ खोल के मांग लें कि परमात्मा आशीर्वाद दो, और वो आशीर्वाद दो जो गणेश जी को दिया था, बाला मर्दाना साहब को दिया था, हनुमान जी को दिया था, जीसस क्राइस्ट को दिया, जिसका मर्जी नाम ले दीजिए, हसन हुसैन को दिया। आप तुरंत हाथों पे हल्का ठंडा आए तो समझ लीजिए कि अब आप गुरु बन गए हैं। अगर हाथों पे ये नहीं आ रहा, गर्म आ रहा है, तो समझिए शरीर में कोई बीमारी है, अब वो निकल रही है। जब ये दोनों हाथों पे ठंडा है, सर पे ठंडा है, तो समझिए कि अब आप संसार के गुरु हैं, और साधारण कपड़ों में हैं। चाहे आप गृहस्थी में हैं, गृहस्थी वालों को जल्दी मिलता है, सन्यासी को थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गृहस्थी जीवन सबसे बड़ा जीवन है। तो मैं यही बताना चाहता हूं सभी दर्शकों को कि अब आपको भटकने की जरूरत नहीं, आप अपने ही इस हाथ से, ब्रह्म शक्ति से, आप किसी भी लाइलाज बीमारी, कैंसर, एड्स, जो असाध्य हैं, उनको भी घर पे बैठ के ठीक कर सकते हैं। और एक जल क्रिया है, उसे आप देख सकते हैं, और उससे देखने से, घर पे करने से आपको लाभ होगा। मेरी आप सबको हृदय से नमस्कार, धन्यवाद।